Hello, good morning everyone. Dear students, your chapter number 2nd, a room 10 to 8 is on progress. Writer K.S. Duggal. So, shall we begin your chapter number 2nd? You have to open your book or you can look at the screen. At the screen you will see your textbook. Okay dear students, the moment आपका पाठ यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है दूसरा कि श्रीमान मलिक की मृत्यु के बाद उस घर को अधिग्रहण को छोड़ दिया गया था। अब श्रीमती मलिक उस नए घर में जाने की इतनी इच्छुक नहीं थी जितनी कि उसकी पुत्रवधू की इच्छा थी, जितनी कि उसकी पुत्रवधू इंटरेस्टेड थी। यहाँ से आगे आप स्क्रीन पर देखते रहिए। द मूमेंट they were restored possession of the house, she had it painted and polished and started shifting. The moment जिस क्षण they were restored उन्हें प्राप्त हुआ possession माने अधिकार of the house किसका, घर का, she had it painted तो श्रीमती मलिक की पुत्रवधू ने इट इसको हेड पेंटेड माने रंग करवा दिया था एंड पॉलिश्ड और इसे चमकवा दिया गया था एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग और स्टार्टेड शुरू कर दिया। शिफ्टिंग माने प्रस्थान करना, नए घर में जाना शुरू कर दिया, नहीं कि वहां सामान को भेजना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, फर्नीचर डीलर को, फर्नीचर विक्रेता को, लकड़ी के सामान के विक्रेता को हैड बीन ऑर्डर्ड आदेश दे दिया था टू सप्लाई आपूर्ति करने के लिए ए नंबर ऑफ पीसेज, ए नंबर मान एक संख्या और पीसेज माने फर्नीचर के सामान का, विच ही डिड जो ही डिड उसने भेजा था, जो फर्नीचर का सामान उसने सप्लाई भी कर दिया था। ये आपका पैरा इसमें कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पैरा से आप प्रारंभ कीजिए। दे हैड टू शिफ्ट, उन्हें हैड टू शिफ्ट माने प्रस्थान करना पड़ा या प्रस्थान करना था ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह। बट लेकिन एज दे वोक अप, ज्यों ही वो जागे, दे फाउंड उन्होंने पाया दैट की इट वॉज रेनिंग, क्या हो रही थी, बरसात हो रही थी। उन्हें सोमवार को नए मकान में शिफ्ट होना था, लेकिन ज्यों ही सोमवार की सुबह वो जागे तो उन्होंने क्या पाया, बरसात हो रही थी। द डाउनपोर वॉज रेदर हैवी, द डाउनपोर बरसात वॉज थी, रेदर मीन्स बिल्कुल, हैवी माने भारी। दे वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, एंड वेटेड और इंतजार किया, यानी उन्होंने बहुत समय तक इंतजार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिकसन टू गो टू द ऑफिस, देन तब या उसके बाद, इट वॉज टाइम ये समय हो गया था, फॉर मिसेज मलिकसन श्रीमती मलिक के पुत्र का, टू गो जाने का, टू द ऑफिस कहाँ, कार्यालय। इट वॉज डिसाइडेड ये निश्चय किया गया था दैट की दे वुड शिफ्ट वो प्रस्थान करेंगे, इन द इवनिंग माने शाम को। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात बताई जा रही है कि प्रश्न ये बनता है कि उन्होंने सोमवार को ही प्रस्थान करने का, घर में शिफ्ट करने का निश्चय क्यों किया था। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक के अनुसार
मंडे वॉज एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार एक शुभ दिन था। इस वजह से उन्होंने ये विचार बनाया था कि सोमवार को ही उनको शिफ्ट होना है, लेकिन वो सुबह जागे तो बरसात हो रही थी, इसलिए उन्होंने शाम को शिफ्ट करने का निश्चय किया था। ये आपका पैरा कंप्लीट हो चुका है। अगले पैरा से फिर आप प्रारंभ कीजिए। इट कंटिन्यूड टू रेन, इट कंटिन्यूड माने यह है कंटिन्यूड जारी रही, टू रेन माने बरसात, थ्रू आउट द डे पूरे दिन। इट वॉज रेनिंग, यह वॉज रेनिंग माने बरसात हो रही थी, एज हैवीली इतनी भारी, एज एवर माने पहले की तरह, इन द इवनिंग आल्सो कहाँ कब शाम को भी, इवनिंग माने भी, आल्सो मान इवनिंग माने शाम को, आल्सो माने भी, शाम को भी ऐसा था। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मंडे सोमवार, बीइंग माने होने के कारण, एन ऑस्पिशियस डे एक शुभ दिन, मिसेज मलिक वांटेड श्रीमती मलिक चाहती थी, टू शिफ्ट माने प्रस्थान करना, इफ दे कुड यदि वो कर सकें। सोमवार श्रीमती मलिक के अनुसार एक शुभ दिन था, वो चाहते थे कि सोमवार को ही वो उस नए घर में प्रस्थान करें, नए घर में प्रवेश करें, नए घर में शिफ्ट करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरा आप फिर से यहाँ शुरू कर सकते हो। स्क्रीन पर चल रहा है, आपके पास किताब है तो उसमें देखिए, अन्यथा यू हैव टू लुक ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर आपको बुक है, आप वहाँ आराम से इसको देखते रहिए। आउट ऑफ कंसीडरेशन फॉर हिज मदर, आउट ऑफ कंसीडरेशन विचार बस, सहमति बस, फॉर हिज मदर अपनी माँ के लिए, द सन डिसाइडेड पुत्र ने निश्चय किया, टू शिफ्ट माने प्रस्थान करने का, इवन दो यद्यपि, इट वॉज इट कंटिन्यूड, यद्यपि इट कंटिन्यूड यह जारी रहा, टू रेन माने बरसना, हैवीली माने भारी रूप से, या इट वॉज रेनिंग बरसात हो रही थी फिर भी, या भारी बरसात जारी रही फिर भी उन्होंने शिफ्ट करने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि उसके माँ का एक विचार था कि हमको सोमवार को शिफ्ट करना है, सोमवार एक शुभ दिन था। दे सेंट फॉर, उन्होंने बुलवा लिया, माय डियर स्टूडेंट्स, SEND सेंड माने होता है भेजना, FOR फॉर मीन्स होता है के लिए, लेकिन सेंड फॉर एक साथ आ गया तो इसका मतलब होता है बुलवाना, यानी कि ये हो गई आपकी फ्रेजल वर्ब, मुहावरेदार क्रिया। ऐसी क्रिया जो अपने पीछे किसी प्रपोजिशन या एडवर्बियल को लगा लेती है तो वो अपने मूल अर्थ को बदल देती है, क्या कहलाती है? फ्रेजल वर्ब। दे सेंट फॉर, उन्होंने बुलवा लिया, ए टैक्सी, एक टैक्सी को, इन एडिशन अतिरिक्त में, टू देयर ओन कार, अपनी स्वयं की कार, उनके पास स्वयं की कार भी थी, उसके अलावा उन्होंने टैक्सी को भी बुलवा लिया था। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और मेड मान किया, ए फॉर्मल माने एक औपचारिक, मूव माने प्रस्थान, एक औपचारिक प्रस्थान उन्होंने किया था। औपचारिकता क्यों थी? बाकी के सामान को फिर ले जाएंगे, लेकिन सोमवार शुभ दिन था, इसी दिन हमें प्रस्थान करना है। द रेस्ट ऑफ द लगेज, शेष सामान, कुड बी शिफ्टेड माने बदला जा सकता था, लेटर माने बाद में, और जो सामान बच गया था उसको बाद में बदला जा सकता था। इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी, इंसेसेंटली माने लगातार बरसात हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट, सिटिंग माने बैठे हुए, इन द बैक सीट माने पीछे की सीट पर, ऑफ द कार, कार के। मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट, श्रीमती मलिक वॉज लॉस्ट माने खो गई थी, इन मेमोरीज माने यादों में, यानी कि उन्होंने प्रस्थान करना शुरू किया। उस किराए के घर से वो अपने नए घर में जा रहे थे, उसका पुत्र गाड़ी चला रहा था, उसकी पुत्रवधू उसके पुत्र के साथ आगे बैठी हुई थी, और पीछे की सीट पर कौन बैठी हुई थी? श्रीमती मलिक बैठी हुई थी, और सीट पर बैठे हुए वो यादों में खो गई थी। कौन कौन सी यादें? आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है कि पीछे की सीट पर बैठे हुए श्रीमती मलिक किन यादों में खो गई थी, या श्रीमती मलिक को कौन कौन से विचार आए थे? ये आपका यहाँ बड़ा पैरा है, और आपको ये बड़ा पैरा यहाँ से पढ़ना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाट पेन्स, कितने दर्द, शी हैड टेकन, उसने उठाए थे,
कितने कष्ट उसने उठाए थे। While the house was under construction, जब the house माने घर, was था under construction माने निर्माणाधीन। The days when she missed her meals, the days माने दिन, कई दिन, when जब she missed her meals, उसने अपना भोजन नहीं खाया था। सी मिस्ड, वह चूक गई थी हर मील्स, अपने भोजन से। कई दिन थे ऐसे कि उसने अपने भोजन भी नहीं किया था। द डेज, कई दिन, शी स्टूड, वह खड़ी रही थी इन द स्कॉर्चिंग हीट, पसीना दिलाने वाली गर्मी में, ऑफ द सन, सूर्य की, सुपरवाइजिंग, निरीक्षण करते हुए, द वर्क माने कार्य का, इन प्रोग्रेस, किसमें, प्रगति में, कार्य का प्रगति में चल रहा था कार्य, उस कार्य का निरीक्षण करते हुए कई दिन वो बरसात में भीगी थी और कई दिन वो सूर्य की पसीना दिलाने वाली गर्मी में भी भीगी थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड, वास्तुकार ने हैड प्रिपेयर्ड माने तैयार कर दिया था, बना दिया था, ए स्केच माने एक चित्र, ऑफ द हाउस माने घर का, इन कलर मन रंगीन, द वे, जिस तरीके से, इट वुड लुक, ये घर दिखाई देगा, व्हेन कंप्लीटेड, पूरा होने के बाद, या जब पूरा हो जाएगा। घर जब पूरा हो जाएगा तो पूरा होने के बाद ये घर कैसा दिखाई देगा, इस तरह का चित्र आर्किटेक्ट ने तैयार कर दिया था। इट हैड द फिगर, इस चित्र में हैड था, द फिगर माने आकृति, ऑफ द लेडी माने महिला की। जो मकान बनता है उससे पहले ही आर्किटेक्ट ने एक मकान का चित्र बना दिया था कि आपका मकान जब पूरा हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद, बनने के बाद ऐसा दिखाई देगा। उसी मकान के चित्र में पहले से ही आर्किटेक्ट ने एक महिला का चित्र भी बना दिया था। फिगर, इसमें एक चित्र था, आकृति थी, ऑफ द लेडी माने घर की, ऑफ द हाउस, द लेडी माने महिला का, ऑफ द हाउस माने घर की महिला का चित्र था। स्टैंडिंग, जो महिला खड़ी हुई थी, ऑन द वरांडा, बरामदे में, विद हर बैक, अपनी पीठ के साथ, टुवार्ड्स द मार्बल पिलर, संगमरमर के पिलर माने खंबे की ओर, संगमरमर का जो खंबा था उसकी ओर पीठ लगा करके क्या कर दिया था, वो चित्र उसने बनाया था। किसने, आर्किटेक्ट ने। क्या बनाया था आर्किटेक्ट ने, एक महिला का चित्र बनाया था, जो महिला मार्बल के पिलर की ओर पीठ करके खड़ी हुई थी उस चित्र में। मार्बल मीन्स संगमरमर, संगमरमर मीन्स जब दो व्यक्ति संग संग मरते हैं तो उसको संगमरमर कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट। संगमरमर पत्थर होता है, मार्बल संगमरमर। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, एलिजेंट शानदार, एंड ग्रेसफुल सम्मानजनक। एन इमेज, एक आकृति, एक प्रतिमूर्ति, ऑफ कंटेंटमेंट मन संतुष्टि की, संतुष्टि शांति की एक प्रतिमूर्ति की तरह वो महिला का चित्र किसमें था, उस मकान के चित्र में था। क्लैड, जो महिला, कौन सी महिला, जो मकान के चित्र में खड़ी हुई थी, महिला का चित्र था, वो महिला आर्किटेक्ट के अनुसार वो महिला कौन थी, घर की मालकिन। क्लैड इन मैरून साड़ी, क्लैड जो पहने हुई थी, वस्त्र पहने हुई थी, इन ए मैरून साड़ी माने एक मैरून रंग की साड़ी में, मैरून रंग की साड़ी में वस्त्र पहने हुई थी वो, कौन, वो महिला चित्र में। मिसेज मलिक फेल्ट, श्रीमती मलिक ने फेल्ट महसूस किया था, या श्रीमती मलिक महसूस करती थी, दैट द आर्किटेक्ट की, आर्किटेक्ट ने, वास्तुकार ने, हैड पेंटेड हर, उसे बनाया था, उसे पेंट किया था। उसको लगता था कि इस मेरे मकान के चित्र में जो महिला खड़ी हुई है ये महिला मैं ही हूं, ऐसा उसको लगता था, और है भी, थी भी वो। आर्किटेक्ट ने किसी मिसेज मलिक को नहीं बनाया था, आर्किटेक्ट ने किसको बनाया था, आर्किटेक्ट ने बनाया था उस मकान की मालकिन का चित्र। अब उस मकान की मालकिन कोई भी हो सकता है, मिसेज मलिक भी हो सकती है और उसकी पुत्रवधू भी हो सकती है, अब कौन होगा पता नहीं है। मिसेज मलिक फेल्ट, श्रीमती मलिक ने फेल्ट महसूस किया,
दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने, वास्तुकार ने, हैड पेंटेड हर, उसको बनाया था, उसको पेंट किया था। बट लेकिन सी नेवर वर, मिसेज मलिक नेवर माने कभी नहीं, वर पहनती थी मैरून कलर्ड साड़ीज, मैरून रंग की साड़ियां वो कभी नहीं पहनती थी, उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी मैरून रंग की साड़ी। किसको? श्रीमती मलिक को। द फिगर इन द स्केच हाउ एवर वॉज टाल एज मिसेज मलिक। द फिगर इन द स्केच, द फिगर माने वो आकृति, महिला की आकृति, इन द स्केच मकान के चित्र में, हाउएवर यद्यपि, वॉज थी, एज टाल इतनी लंबी, एज मिसेज मलिक जितनी की श्रीमती मलिक। उसने, आर्किटेक्ट ने इस प्रकार का चित्र बना दिया था महिला का उसमें कि वो इस ऐसी लगती थी जैसे कि वो कौन है? श्रीमती मलिक, इतनी लंबाई के लगभग था। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, रिक्लाइनिंग माने सटे हुए, अगेंस्ट द पिलर माने मार्बल के पिलर से, मार्बल के खंबे से। पिलर मीन्स क्या होता है? खंबा। एक ये होता है खंबा, प्रिय विद्यार्थी, इस तरीके से एक होता है, इस तरीके से। इस खंबे को कहते हैं बीम और इसको कहते हैं पिलर, यानी कि खंबा। ये पिलर और ये बीम। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, खंबे के सहारे खड़े हुए या खंबे के सहारे सटे हुए। सी स्टूड, श्रीमती मलिक खड़ी होती थी। द वे, सी माने वह आकृति, स्टूड खड़ी हुई थी, द वे जिस प्रकार से मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड, श्रीमती मलिक खड़ी होती थी। श्रीमती मलिक जिस प्रकार से खड़ी होती थी मार्बल के पिलर के सहारे, उसी प्रकार से वो चित्र भी खड़ा हुआ था। या ये कह सकते हैं कि मकान में जिस महिला का चित्र था वो मार्बल के पिलर के सहारे खड़ी हुई थी, ऐसे ही श्रीमती मलिक कभी कभी मार्बल के पिलर के सहारे खड़ी होती थी अपने किराए के मकान में। मिसेज मलिक सा द फिगर, श्रीमती मलिक सा माने देखती थी, द फिगर माने उस चित्र को, उस आकृति को, इन द स्केच मकान के चित्र में। एंड वुड गो, और वह जाया करती थी, एंड स्टैंड खड़ी हो जाया करती थी, बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, किसके सामने? शीशे के सामने। ड्रेसिंग टेबल माने साज सज्जा की मेज जिसमें शीशा लगा होता, उसके सामने जाकर वो खड़ी हो जाती थी। मैनी ए टाइम, कई बार उसको लगता था, वो सोचती थी मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं ऐसी ही लग रही हूँ जैसा चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में बनाया गया है, बताया गया है। तो वो उसी प्रकार से खड़ी हो जाती थी जिस प्रकार से उस मकान के चित्र में मार्बल के पिलर के सहारे वो महिला खड़ी हुई थी। ओके डियर्स, शी थॉट दैट शी मस्ट शो, श्रीमती मलिक थॉट सोचती थी, दैट की शी मस्ट शो, वह निश्चित रूप से दिखाएगी, दैट स्केच उस महिला के चित्र को, टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी पुत्र वधू को, सम टाइम किसी समय। ये बात श्रीमती मलिक तब सोचती थी जब उसके पुत्र की शादी भी नहीं हुई थी, उसके मकान का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन निर्माण चल रहा था, उससे पहले ही आर्किटेक्ट ने चित्र तैयार कर दिया था और मकान के चित्र में एक महिला भी उसने बना दी थी, महिला का चित्र बना दिया था, वो उस मकान की मालकिन थी। श्रीमती मलिक क्या सोचती थी कि ये मैं ही हूँ और किसी समय जब मेरे पुत्र की शादी होगी, पुत्र वधू आएगी, तो मैं इस चित्र को उस पुत्र वधू को दिखाऊंगी और कहूंगी कि ये मैं ही हूँ। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी वेल माई डियर स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। हर डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्र वधू, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी। ये अभी मैंने पढ़ाया है, ये आपका विचार जो श्रीमती मलिक को आ रहे थे, पीछे की सीट पर बैठी हुई थी कार के, वो विचार हैं। यहां से आगे आप पैरा चेंज कीजिए और आगे आइए, आप स्क्रीन में देख लेना। हर डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्र वधू, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, ऑन द फ्रंट सीट, आगे की सीट पर, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। उसका पति यानी कि श्रीमती मलिक का पुत्र गाड़ी चला रहा था, उसके पास में श्रीमती मलिक की पुत्र वधू यानी कि श्रीमती मलिक के पुत्र की पत्नी बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास, मूविंग, वो श्रीमती मलिक की पुत्रवधू आगे की सीट पर बैठ करके मूविंग माने घुमा रही थी,
द रियर व्यू माने, रियर माने पीछे के, व्यू माने दिखाने वाला, दृश्य दिखाने वाला, ग्लास माने शीशा, कांच ऑफ द कार माने कार को, पीछे की चीज़ों को दिखाने वाला जो कार का शीशा था उसको वो घुमा रही थी टूवार्ड्स हर माने अपनी ओर। अपनी किसकी ओर? श्रीमती मलिक की पुत्रवधू स्वयं अपनी ही ओर अपनी कार के शीशे को यूं घुमा रही थी अपनी चेहरे की तरफ। ये था शी स्टार्टेड, और ऐसा करते हुए शी स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया था रीपेंटिंग माने रंगना, हर लिप्स माने अपने होठों को। किसने? श्रीमती मलिक की पुत्रवधू ने कार के शीशे को घुमाया अपने चेहरे की तरफ और अपने होठों को रंगना शुरू कर दिया था। वेयर वॉज द नीड, कहाँ आवश्यकता थी? टू पेंट माने रंगने की, द लिप्स माने होठों को, वहन जबकि देवर गोइंग वो तो जा रहे थे, टू देयर ओन हाउस अपने स्वयं के घर, किसी पार्टी में किसी शादी में थोड़ी जा रहे थे, वो तो अपने स्वयं के घर ही जा रहे थे, तो होठों को रंगने की आवश्यकता क्या थी? एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, दे वुड ईट वो भोजन खाएंगे, एंड देन और उसके बाद गो टू स्लीप सोने चले जाएंगे। श्रीमती मलिक सोच रही थी इन बातों को। जब उसकी पुत्रवधू ने होठों को रंगना शुरू कर दिया तो उसकी पुत्रवधू ने जब शीशे को घुमाते हुए होठों को रंगना शुरू कर दिया तो श्रीमती मलिक ने ये सोचा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, वो किसी पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं, वो तो घर जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो भोजन करेंगे और सोने चले जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, स्ट्रेंज आर द वेज, अजीब या विचित्र तरीके हैं, ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, इन आधुनिक लड़कियों के। ऐसा सोच रही है श्रीमती मलिक, मिसेज मलिक वॉज थिंकिंग लाइक द वे, कि आधुनिक लड़कियों के विचित्र तौर तरीके हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और ये लड़की कितनी बात करती है। हाउ मन किस प्रकार से, द गर्ल ये लड़की, टॉक्ड मन बात करती थी, सी वॉज जैबरिंग वह बड़बड़ कर रही थी, इंस्टेंटली लगातार। श्रीमती मलिक सोच रहे उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी पुत्रवधू आगे की सीट पर बैठ करके उसके पति से, यानी कि अपने पति से, श्रीमती मलिक के पुत्र से लगातार बात की जा रही थी, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वाई मस्ट शी टॉक, वह बात क्यों करे विद हर ओन हस्बैंड, अपने स्वयं के पति से, इन इंग्लिश अंग्रेजी में। और सबसे बड़ी बात क्या थी डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, कि वो अपने पति से, श्रीमती मलिक के पुत्र से, श्रीमती मलिक की पुत्रवधू अंग्रेजी में ही बात कर रही थी। ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वाई? बिकॉज श्रीमती मलिक मीन मिसेज मलिक डिड नॉट नो इंग्लिश, श्रीमती मलिक अंग्रेजी नहीं जानती थी। अब कोई व्यक्ति, आप 3 व्यक्ति हैं और थोड़ा प्रॉब्लम चलता रहता है जो पुत्रवधू और जो सासू माएँ होती हैं उनमें, और उनमें से भी यदि पुत्रवधू अपने पति से इंग्लिश में बात करे, सासू माँ इंग्लिश जानती नहीं है, तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा। उसको लगेगा कि शी वॉज टॉकिंग विद हर हस्बैंड अबाउट हरसेल्फ, अबाउट मदर इन लॉ, वो सासू माँ के बारे में बात कर, उसको ऐसा लग रहा था। मिसेज मलिक, नेक्स्ट आपका, मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, श्रीमती मलिक ने हैड नॉट पिक्ड अप नहीं सीखा था इंग्लिश माने अंग्रेजी, श्रीमती मलिक ने अंग्रेजी नहीं सीखी थी। सी हैड फेल्ड, वह असफल हो गई थी, इन दिस ओनली, केवल इसी में, किसमें? अंग्रेजी सीखने में। सी हैड अकम्प्लिश्ड, वह अकम्प्लिश्ड माने दक्ष थी, कुशल थी, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज में पूर्ण थी, एल्स माने भी, इन लाइफ माने जीवन, जीवन की प्रत्येक चीज में वो पूर्ण थी। लेकिन उसने यही नहीं सीखा था। क्या क्या नहीं सीखा था? अंग्रेजी नहीं सीखा था, बाकी सारी चीजें सीख ली थी। शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, उसने बॉल रूम डांसिंग भी सीख लिया था। बॉल रूम डांसिंग का मतलब इस प्रकार का डांस जो कमरे के अंदर ही नृत्य किया जाता है, गोल गोल घूम करके, एक अंग्रेजी डांस है ये, वो उसने श्रीमती मलिक ने सीख लिया था, लेकिन अंग्रेजी नहीं सीखा था। जो विद्यार्थी, ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, जिन विद्यार्थियों के पास बुक है या फिर जो बुक में देख रहे हैं उनको अपना प्रश्न पलटना है, और जो बुक में नहीं देख रहे हैं वो विद्यार्थी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका स्क्रीन चेंज हो चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, सडनली इट ऑकर टू मिसेज मलिक,
अचानक इट ऑकर्ड माने विचार आया टू मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक को, दैट मे बी, दैट की मे बी शायद, द फिगर चित्र, पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वास्तुकार के द्वारा जो बनाया गया था, वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि वह उसकी पुत्र वधू का था। अचानक वो सोच रही है कार की सीट पर बैठे हुए कि हो सकता है जो चित्र मकान में बनाया था महिला का वो उसका नहीं था, वो उसकी पुत्र वधू का हो सकता है वास्तुकार ने उसका चित्र बनाया था। हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता था? बात भी सही है, श्रीमती मलिक सोच रही है कि वो कैसे हो सकता था, क्योंकि जिस समय ये आर्किटेक्ट ने चित्र बनाया था, मकान वो बनवा रहे थे, उस समय तो उसकी पुत्रवधू थी नहीं, उस समय तो श्रीमती मलिक का पुत्र भी छोटा सा ही था, तो वो उसको कैसे बना सकता था? लेकिन हो सकता आर्किटेक्ट ने भविष्य को देख लिया हो, इंजीनियर ही तो था। सी वॉज नो वेयर, बताया गया ऐसा कैसे हो सकता था? सी वॉज नो वेयर, उसकी पुत्र वधू तो नो वेयर कहीं भी नहीं थी, ऑन द सीन, दृश्य में, व्हेन द प्लान, जब योजना, ऑफ द हाउस माने घर की, वॉज प्रिपेयर्ड माने तैयार की गई थी। जब मकान बनाने की योजना तैयार की गई थी तब तो वो कहीं भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? आर्किटेक्ट ने ऐसा कैसे सोच लिया? सोच सकते हैं मेरे भाइयों, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक शब्द आया हुआ है नो वेयर, कहीं भी नहीं थी, नो वेयर कहीं भी नहीं थी। लेकिन प्रिय विद्यार्थी इस शब्द के टुकड़े कर लीजिए, क्या अर्थ होगा? नाउ हेयर, यही ही थी। नाउ हेयर माने यही थी, ये ध्यान रखना, इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। चलते हैं आगे। बट देन, लेकिन तभी, शी वॉज वियरिंग, वो पहने हुई थी, बट देन लेकिन तो, शी वॉज वियरिंग, वह पहने हुई थी मैरून कलर्ड साड़ी, एक मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, वही साड़ी या ऐसी ही साड़ी, द फिगर माने उस आकृति की थी, इन द स्केच जो चित्र में बनी हुई थी, उस चित्र में आकृति महिला की थी, वो कैसी साड़ी पहनी हुई थी? मैरून रंग की। और उसकी पुत्रवधू भी कैसी साड़ी पहनी हुई थी? उसी दिन मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि उसको भी लगता था कि वो ऐसी साड़ी पहनेगी। और उस पुत्रवधू ने भी मन ही मन सोच लिया था कि ये तो सासू माँ नहीं है, ये तो मैं हूं, ये था। और वास्तविकता भी है, जनरेशन गैप है, हमें वो स्थान, वो प्लेस छोड़ना ही होगा, वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। आखिर हम उस जगह पर क्यों जम करके बैठें? हमारा समय उस जगह पर निकल चुका है, तो हमें वो स्थान छोड़ना है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए देना है। तभी तो स्पष्ट रूप से बताया गया है, द लिविंग प्लेस इन द वर्ल्ड इज लिमिटेड, इस संसार में जीवन जीने के स्थान सीमित है, इसीलिए तो हमें ये संसार छोड़ना होता है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। अब संसार नहीं छोड़ा जा रहा है तो फिर क्या करें, संसार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। चलते हैं आगे। यस, हाँ, इट वॉज मैरून कलर, ये मैरून रंग ही था। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड, श्रीमती मलिक कभी पसंद नहीं करती थी मैरून कलर, मैरून रंग। इट वॉज टू लाउड, ये बहुत ही ज़्यादा भड़कीला था, फॉर हर टेस्ट मन, उसके रुचि के लिए, उसकी पसंद के लिए। श्रीमती मलिक की पसंद के लिए बहुत ही भड़कीला रंग था, बेकार रंग था, उसको मैरून रंग पसंद नहीं था। इट वॉज गर्ल्स, ये लड़कियां थीं, लाइक हर डॉटर, उसकी पुत्र वधू जैसी, लाइक हर डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्र वधू जैसी लड़कियां थीं, हु वर फॉन्ड ऑफ, जो शौकीन थीं मैरून कलर, किसका? मैरून रंग का। मैरून रंग का शौक रखती थी कौन? ये लड़कियां। कैसी? उसके पुत्र वधू जैसी, उसको ऐसा लग रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, पैरा चेंज कीजिए, स्क्रीन में देखिए। शी कैन वेयर मैरून श्योरली, निश्चित रूप से, शी कैन वेयर, वह पहन सकती है मैरून, मैरून रंग, श्योरली, निश्चित रूप से। श्रीमती मलिक कह रही है, सोच रही है अपने मन में ही कि निश्चित रूप से वह, उसकी पुत्रवधू मैरून रंग पहन सकती है। सैड मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा टू हरसेल्फ, मान स्वयं से, अपने आप से ही कहा। आई विश, लेकिन मैं इच्छा करती हूं, शी कुड आल्सो वर्क, वह काम भी कर सकती थी, एज हार्ड, इतना कठिन, एज आई डिड, जितना कि मैंने किया। लेकिन मैं सोचती हूं कि काश वो इतना काम करती जितना कि मैंने किया है। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड, मैंने, एवरी ब्रिक माने प्रत्येक ईंट, ऑफ द हाउस माने घर की,
हैड लेड मन लगवाई थी, बिफोर माई आईज मेरी आंखों के सामने, इन सन धूप में, एंड रेन बरसात में, आई स्टूड में खड़ी रहती थी, ऑन द साइट माने निर्माण स्थल पर, सुपरवाइजिंग निरीक्षण करते हुए, द कंस्ट्रक्शन मन निर्माण का, फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी से ही, टिल लेट माने देर तक, इन द नाइट मन रात्रि में, सुबह जल्दी से ही देर रात्रि तक वो निर्माण स्थल पर रहती थी। मैनी ए टाइम कई बार, आई हेल्प्ड मैंने सहायता की, द मैसन्स माने कारीगरों में, राजमिस्त्रियों में, विद मोर्टार माने गारे के साथ, मोर्टार माने गारा, गारा जानते हो मसाला, मोर्टार मसाला मिलाते हैं ना सीमेंट वगैरह, ऐसा सीमेंट बजरी उसको मोर्टार कहते हैं, या फिर मिट्टी का बनाते हैं, कभी कभी मिट्टी और पानी के मिलाकर गारा बनाते हैं, उसको भी मोर्टार कहते हैं। कई बार मैनी ए टाइम आई हेल्प, श्रीमती मलिक सोच रही है, मैंने सहायता की थी, द मैसन्स राजमिस्त्रियों में, कारीगरों में सहायता की थी, विद मोर्टार माने गारे के साथ, मसाले के साथ, एंड ब्रिक्स और ईंटों के साथ। मैनी टाइम्स कई बार, आई होल्ड मैंने खींचा था, द रबर पाइप मन रबड़ का पाइप, एंड स्प्रेड वाटर पानी का छिड़काव किया था, ऑन द प्लास्टर्ड वाल, किस पर, प्लास्टर्ड वाल माने प्लास्टर की हुई सीमेंट की हुई दीवारों पर। प्रिय विद्यार्थियों पैरा फिर से चेंज है, स्क्रीन में आप देख सकते हो। ओके, देन दे रीच द हाउस, उसके बाद दे रीच वह पहुंचे द हाउस घर में, हिज सन ड्रॉप द कार, उसका पुत्र, ड्रॉप मीन्स ले गया, चलाकर ले गया, द कार कार को, स्टेट सीधा ही, टू द पोर्च कहाँ, पोर्च में, पोर्च माने बरामदा कह सकते हो, अहाता कह सकते हो, ड्योड़ी कह सकते हो। पोर्च में 4 खंबे बने होते हैं, बरामदा टाइप होता है, वहां ले गया था। एंड हर डॉटर इन लॉ, और उसकी पुत्रवधू, जंप्ड आउट ऑफ इट, उसकी पुत्रवधू कार से बाहर उछल करके कूद करके निकली। एंड देयर वहां, शी स्टूड, उसकी पुत्रवधू खड़ी हो गई थी, रिक्लाइनिंग मन सट करके, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मार्बल के खंबे के सहारे, ऑन द वरांडा कहाँ, बरामदे में। एग्जैक्टली निश्चित रूप से, द वे जिस तरीके से, द आर्किटेक्ट वास्तुकार ने, हैड पेंटेड माने बनाया था, द फिगर उस आकृति को, इन द स्केच चित्र में। इसी प्रकार से खड़ी होगी पुत्रवधू जाकर के मार्बल के पिलर से, जिस प्रकार से उस मकान के चित्र में वो महिला खड़ी हुई थी। मिसेज मलिक फेल्ट, श्रीमती मलिक ने महसूस किया, ए रेंच एक दुख, इन हर्ट अपने हृदय में, मन में भी हो सकता है, द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड हर, द आर्किटेक्ट वास्तुकार ने, हैड मोक्ड एट हर मन, उसका मजाक बनाया हो, आर्किटेक्ट ने उसको केवल मूर्ख बनाया हो, ऐसा हो सकता है। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, बरामदे में खड़े हुए, क्लोज टू द पिलर, मार्बल के खंबे के निकट, ट्राइंग, उसकी पुत्रवधू कोशिश कर रही थी, टू कवर माने ढकने की, हर अपने एलाबोरेट माने बिखरे हुए, हेयर डू केश विन्यास को, केश विन्यास मतलब बालों की साज सज्जा को ढकने की कोशिश कर रही थी, विद द मैरून कलर्ड साड़ी, मैरून रंग की साड़ी से। कहाँ खड़ी हुई थी वो, उसकी पुत्रवधू मार्बल के पिलर के सहारे खड़ी हुई थी, और मार्बल के पिलर के सहारे खड़े होकर के वो अपनी मैरून रंग की साड़ी से अपने बालों को ढकने की, अपनी केश विन्यास को ढकने की क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। हर डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्रवधू, वॉज गिविंग, उसकी पुत्रवधू मार्बल के पिलर के सहारे अपने बिखरे हुए बालों को ढकने की कोशिश करते हुए, उसकी पुत्रवधू वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश दे रही थी, टू द सर्वेंट्स, नौकरों को, अबाउट द लगेज, किसके बारे में, लगेज माने सामान के बारे में, इन द टैक्सी माने टैक्सी में, फॉलोइंग द कार, जो कार के पीछे खड़ी हुई थी, कार के पीछे टैक्सी खड़ी हुई थी, उस टैक्सी में जो नौकर थे उनको वो निर्देश दे रही थी कि सामान को इधर उधर लाइए, इधर ला कर यहाँ लगाइए, वहाँ लगाइए, ये रखो, वहाँ रखो, इस तरीके से। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड, सामान को उतार लिया गया था, फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी से। द टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चालक, ड्रॉव अवे, चला गया था, आफ्टर हैविंग बीन पेड माने भुगतान किए जाने के बाद, यानी कि पैसा जब दे दिया था टैक्सी चालक को, वो चला गया था।
मिसेज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग, श्रीमती मलिक अभी भी बैठी हुई थी ऑन द बैक सीट, पीछे की सीट पर, ऑफ देयर कार, अपनी कार के। शी हैड ए स्ट्रेंज, शी हैड वह रखती थी या उसके पास थी, ए स्ट्रेंज एक विचित्र, सिंकिंग सेंसेशन माने डूब जाने वाली सनसनी, सिंकिंग माने अंदर तक खो जाना, डूब जाने वाली, सेंसेशन मान सनसनी, सिंक मान होता है डूबना, सिंक माने पानी का हौज भी होता है, रसोई घरों में लगा रहता है सिंक, वही शब्द है ये। ओके, क्योंकि ऐसी सनसनी क्यों उसके दिमाग में आ रही थी, क्योंकि सभी लोग उतर गए थे और किसी ने उसका कार का दरवाजा भी नहीं खोला, यानी कि सभी उसको भूल गए थे। उसको बड़ा अजीब लगा था और फिर उसके दिमाग में दूसरी विचार ये भी थे, उसकी पुत्रवधू जैसा व्यवहार कर रही थी वो उसको अजीब लगा था, लेकिन इसमें अजीब क्या था, उसने भी तो इसी प्रकार का व्यवहार अपनी सासू माँ के प्रति किया था। व्हाट वॉज स्ट्रेंज, अजीब क्या था, नथिंग, कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट पैरा पे आइए। देन हर सन, फिर उसके पुत्र, एंड डॉटर इन लॉ, देन तब हर सन उसका पुत्र, एंड डॉटर इन लॉ उसके पुत्र वधू ने इंटर द हाउस घर में प्रवेश किया। श्रीमती मलिक अभी भी कार की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और उसके पुत्र और पुत्र वधू ने घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स, उन्होंने बत्तियों को, लाइट को जला दिया, वन बाय वन, एक एक करके। एवरी रूम वाज लिट अप, प्रत्येक कमरे में वॉज लिट अप माने उजाला हो गया था। मिसेज मलिक लुकड, श्रीमती मलिक ने लुकड देखा, ऑन वाइड आइड, आंखों को फैला करके, स्टिल सिटिंग जो अभी भी बैठी हुई थी, इन द बैक सीट पीछे की सीट पर, ऑफर कार अपनी कार के पीछे की सीट पर बैठे हुए श्रीमती मलिक ने मकान की ओर आंखों को फैला करके देखा। इन द एक्साइटमेंट, उत्सुकता में, जिज्ञासा में, नो बॉडी शीम्ड, कोई प्रतीत नहीं हुआ। उत्सुकता जिज्ञासा थी घर में प्रवेश करने की, घर में जाने की, उत्सुकता में, जिज्ञासा में, एक्साइटमेंट में किसी को भी नहीं लगा, किसी को भी प्रतीत नहीं हुआ। टू हैव रिमेंबर्ड माने याद रखता हुआ, टू ओपन द डोर दरवाजा खोलना, फॉर हर उसके लिए, द वे जिस तरीके से इट वॉज डन ये खोला जाता था, जिस तरीके से श्रीमती मलिक के लिए दरवाज़ा खोला जाता था। कहीं भी जाते थे तो उसका पुत्र उतर करके पहले दरवाज़ा खोलता था, फिर उसकी माँ बाहर निकलती थी कार से, लेकिन अब उसका पुत्र भी भूल गया था कि उसकी माँ कार में बैठी हुई है और किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला है, इस तरीके से। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। सडनली, अचानक, हर सन उसके पुत्र ने थॉट सोचा, ऑफ हिज मदर अपनी माँ के बारे में सोचा, उसकी माँ की याद आई। ही रेन वह दौड़ा, टू द पोर्च माने बरामदे में, अहाते में, एंड ओपन द डोर और दरवाजा खोला, ऑफ द कार, किसका, कार का। ए ड्राइव इन द इवनिंग, नेक्स्ट पैरा से आप शुरू कर सकते हो। ओके, ए ड्राइव इन द इवनिंग, ए ड्राइव माने एक यात्रा कह सकते हो, यहाँ वैसे ड्राइव माने होता है गाड़ी चलाना, लेकिन यहाँ यात्रा। ए ड्राइव इन द इवनिंग, एक शाम की यात्रा, ऑलवेज हमेशा, मी माने मुझे, मेक्स गो टू स्लीप माने सुला देती है या नींद दिलाती है। श्रीमती मलिक कह रही इस बात को कि जब कभी मैं शाम को यात्रा करती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो फिर मुझे नींद आती है। द मदर स्पोक, माँ बोली, इन ए विस्पर माने फुसफुसाहट में, धीरे से बोली। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, उसकी पुत्रवधू, आल्सो माने भी, हैड कम आउट, बाहर आ गई थी, पुत्रवधू अंदर से अब तक बाहर आ गई थी। एवरीवन वाज लाफिंग, प्रत्येक हंस रहा था, नौकर भी खुश थे, हंस रहे थे। पुत्रवधू विशेष प्रसन्न थी, पुत्र भी खुश था, उनके बच्चे होंगे छोटे छोटे, वो भी खुश थे, लेकिन खुश नहीं था तो केवल एक व्यक्ति, कौन, श्रीमती मलिक, जिसका वो मकान था, जिस मकान को उसने बनवाने में बहुत प्रयास किया था। लेकिन ये डेस्टिनी है, इसी को डेस्टिनी कहते हैं कि जैसा आप बोते हो वैसा काटना पड़ेगा। श्रीमती मलिक ने वो बोया था, क्या बोया था, 10 गुणा 8 का कमरा बोया था और वो उसे काटना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति हंस रहा था। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक की पुत्रवधू, वॉज स्टैंडिंग, खड़ी हुई थी, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मार्बल के खंबे के सहारे, ऑन द वरांडा, बरामदे में, अगेन माने फिर से खड़ी हुई थी जाकर के। शी वाज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही थी, टू कवर, ढकने की, हर हेयर डू, अपनी केश विन्यास मतलब बालों की साज सज्जा को ढकने की कोशिश कर रही थी। विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, अपनी मैरून रंग की साड़ी से। आई एम नॉट गोइंग टू ईट,
मैं भोजन नहीं करूंगी। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ, टू ईट माने भोजन करने, या मैं भोजन नहीं करूंगी। आई हैव नो एपेटाइट, मुझे भूख नहीं है। एपेटाइट माने भूख, मुझे भूख नहीं है। सैड मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगी, टू स्लीप मन सोना। द सर्वेंट्स हैड लेट डिनर, नौकरों ने शाम का भोजन लगा दिया था। ऑन द टेबल मान किस पर, मेज पर। देन यू बेटर, जब उसने कहा था श्रीमती मलिक ने कि मुझे भूख नहीं मैं सोऊंगी, तो उसकी पुत्र वधू ने क्या कहा सुनिए, देन यू बेटर, तो तुम्हारे लिए अच्छा है, रिटायर माने लौट जाना, चले जाना, टू यूर रूम, तुम्हारे कमरे में, तो तुम्हें तुम्हारे कमरे में चले जाना अच्छा है। सैड द डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू ने कहा, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टू रूम माने कमरे की ओर, 10 into 8 माने 10 गुणा 8 का। आप पृष्ठ चेंज कीजिए या स्क्रीन पर आप देखिए। 10 गुणा 8, 10 into 8, 10/8 के कमरे की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, तो ठीक है, आपको भूख नहीं है, नींद आ रही, तो आप अपने कमरे में चले जाओ। एंड हर सन, और श्रीमती मलिक का पुत्र, कंडक्टेड ले गया था, साथ ले गया था, मिसेज मलिक श्रीमती मलिक को, टू इट, इस कमरे तक, होल्डिंग पकड़ करके, हर हैंड, उसका हाथ, किसका हाथ, अपनी माँ का हाथ पकड़ करके 10 into 8 के कमरे की ओर ले गया था। शी वॉज फीलिंग, श्रीमती मलिक महसूस कर रही थी, टेरिबली ड्रॉजी, भयानक रूप से, ड्रॉजी माने उन्नींदा महसूस कर रही थी, नींद आ रही थी उसे। मिसेज मलिक शूक हर हेड अगेन, श्रीमती मलिक ने शूक माने हिलाया, हर हेड अपना सिर, अगेन माने फिर से सिर हिलाया, यानी कि नीरसता में, दुख में अपना सिर हिलाया था। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें गलत क्या था, वॉट वॉज रॉन्ग, क्या गलत था विद इट माने इसमें। हर हस्बैंड, उसका पति, हैड ऑलरेडी गॉन, पहले से ही चला गया था, पहले से ही गुजर गया था। शी वुड फॉलो हिम, और वह उसके पीछे पीछे आएगी, यानी कि फिर गुजर जाएगी, यानी कि उसके पति के बाद गुजरेगी। वन डे, एक दिन, सी मस्ट डू इट, उसे भी ऐसा करना पड़ेगा। कहाँ गलत है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी, यह हो सकता था, वो सोच रही स्वयं श्रीमती मलिक, मैंने सोचा, इट कुड बी, यह हो सकता था, माई मदर इन लॉज रूम, मेरी सासू माँ का कमरा, एंड आफ्टर हर, उसके बाद, इट माइट बी कन्वर्टेड, इस कमरे को बदला जा सकता था, इनटू ए स्टोर माने भंडार कक्ष में। ऐसा वो सोच रही है कि मैंने सोचा था कि ये कमरा मेरी सासू माँ का हो सकता था, और बाद में इसको कैसे बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, इसको स्टोर रूम में बदल सकते हैं। दीज वर्ड्स, ये शब्द, री-इकोड, पुनः गूंजे, इन मिसेज मलिक्स ईयर, श्रीमती मलिक के कानों में। जब वो अपने कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी, उसके कानों में बार बार यही शब्द गूंज रहे थे कि मैंने सोचा ये कमरा मेरी सासू माँ का हो सकता था, बाद में इसको अपन क्या करेंगे, स्टोर रूम बना लेंगे। यही शब्द बार बार गूंज रहे हैं। एंड देन, और तब, शी हियर, श्रीमती मलिक ने सुना, हर डॉटर इन लॉ कमेंट, अपनी पुत्रवधू को कमेंट माने टिप्पणी करते हुए सुना, कहते हुए सुना। चारपाई पर लेटी हुई थी, बाहर उसकी पुत्रवधू थी, वो कह रही थी, ये बात उसने सुनी थी, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान। पुत्रवधू क्या कर रही थी, द हाउस माने घर, इज अदरवाइज वैसे तो, वेरी वेल प्लान माने बहुत ही सुनियोजित है, अच्छी तरह नियोजित है। इट लेक्स, इसमें कमी है, ओनली ए स्टोर रूम, एक स्टोर रूम की कमी है, ऐसा वो सोच रही है। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगी, टू हैव, रखना, ए बिग एनफ, पर्याप्त रूप से बड़ा, स्टोर माने भंडार का। श्रीमती मलिक की पुत्रवधू इस बात कह रही है कि इस बहुत अच्छा मकान है, लेकिन इसमें स्टोर रूम की कमी है, पर मुझे एक बड़ा सा स्टोर रूम चाहिए। इसका मतलब जो ही श्रीमती मलिक की मृत्यु हो जाएगी, वो उसको स्टोर रूम बना लेंगे। मिसेज मलिक हियर्ड इट, श्रीमती मलिक ने इस बात को सुना, एंड सी फेल्ट, उसने महसूस किया, एज इफ, जैसे कि, सी वॉज सिंकिंग, वह डूब रही थी, डीप माने गहरा, एंड डीप, और गहरा डूब रही थी, इनटू ए बॉटमलेस वेल, एक बॉटमलेस माने बिना तल के कुएं, बॉटमलेस जिसमें कोई तल नहीं है, तलहीन कुआं, बहुत ही नीचे, बहुत ही गहराई में धंसती ही चली जा रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी बुक रख दी गई है। यहाँ से आगे हम थोड़ा सा 2 मिनट इस पाठ को हम समराइज करेंगे। फिर से थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि
श्रीमती मलिक ने क्या सुझाव दिया था आर्किटेक्ट को, तो उसका सुझाव हिंदी में ही बात करूंगा। आई विल टॉक टू इन हिंदी व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर हियर इन दिस क्लास। ओके, तो हम हिंदी में थोड़ा सा बात करेंगे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती मलिक ने क्या सुझाव दिया था। तो सुझाव उसने दिया था कि रसोई के बगल वाला कमरा है वो 10x8 का हो सकता था, या स्टोर रूम 10x8 का हो सकता था और स्टोर रूम बाद में होगा, लेकिन ये उसकी सासू माँ का कमरा होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहला। दूसरा सवाल इसमें ये होता है कि श्रीमती मलिक ने घर का निर्माण पूरा होने के बाद क्या सोचा था। उसने सोचा था कि घर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वो दिल्ली में परमानेंटली बस जाएगी। बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल ले जाना अब ठीक नहीं है, और यदि श्रीमान मलिक का ट्रांसफ़र हो जाए तो वो चले जाएंगे। इसके बाद सवाल दूसरा है कि श्रीमती मलिक ने क्या क्या प्रयास किए थे घर को बनवाने में। श्रीमती मलिक, मिसेज मलिक वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। सुबह जल्दी से ही और शाम तक, देर रात तक वह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर रहती थी। ये था उसने क्या प्लान बनाया था। उसने प्लान बनाया था घर के मकान में, घर में प्रवेश करने में, कि वो घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाएगी, उसको पेंट कराएगी, और इसके अलावा वह उस नए घर में लकड़ी का सामान नया ले जाएगी, पुराना नहीं ले जाएगी। ऐसे कुछ सवाल इसमें बन रहे हैं कि श्रीमती मलिक या उसके पुत्र ने या मलिक परिवार ने सोमवार को ही क्यों उस मकान में प्रवेश करने का निश्चय किया था। बिकॉज मंडे वॉज एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार एक शुभ दिन था, इस वजह से। इट वाज द कंसिडरेशन ऑफ मिसेज मलिक। श्रीमती मलिक के विचार थे कि मंडे को ही क्या करना है, शिफ्ट करना है, प्रवेश करना है। अगला बड़ा प्रश्न बनता है कि कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए श्रीमती मलिक को क्या विचार आए थे। तो उसने वो विचार लिखना है कि उसने बहुत दुख उठाए थे, मकान का बन रहा था, कई बार वो पसीने में भीगी थी और वो बरसात में भीगी थी, कई बार उसने भोजन भी नहीं किया था। ऐसे कुछ विचार उसको आए थे। उसने मकान बनवाने में बहुत दुख उठाए थे, वो दुख सब आपको लिखने। ये बड़ा क्वेश्चन है इसमें कि उसने रबर पाइप को खींचा था, प्लास्टर्ड वाल को उसने पानी का छिड़काव भी किया था, ब्रिक्स और मैसन के सब, ब्रिक्स और मोटार यानी गारा जो होता है उसको उसने मैसन और लेबर के साथ सहायता भी की थी। सुबह जल्दी जाती थी अपने छाता लेकर के, शाम देर तक वो वहाँ से आती थी। ये सारी चीज़ें उसमें आपने लिखनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन and answer of this chapter in next class. In next video we will discuss and we will write the question and answers of this chapter. I think and I hope you got this chapter very well. If you have any problem or any problem persists, then you can call me, you can send any message to my WhatsApp number, or you can write any comment or your problems in the comment box. Okay dear students, with these words I finish my class here. Thank you.